वालेकुम बच्चों, हिम्स जो है इस नज़्म को इस सिलेबस से हज़फ कर दिया गया है। उन्वान है नंबर 9 पे, उन्वान है बाग की सैर। इसे हम सरसरी तौर पे याद करेंगे ताकि ज़हन नशीन है इसके अल्फाज वगैरह, और एक नज़्म हमें याद होनी चाहिए जो हमें लुत्फ़ दे। तो लुत्फ़ के लिए हम इसे याद करने के लिए बड़ा नाम इसे हम याद कर रहे हैं। इसका सिलेबस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन साल शायद अगले साल हो, लेकिन इस साल तो इसका ताल्लुक़ नहीं है। चलिए हम पढ़ रहे हैं, आपको दोहराना है। आओ आओ बाग में जाएं दिल बहलाएं, चलकर देखें फूल रंगीले नीले पीले। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जैसे हो आकाश के तारे। बाग में क्यारी क्यारी देखी, कलियां प्यारी प्यारी देखी। देखी फूलों की रंगीनी, सूंघी खुशबू भीनी भीनी। खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। बड़ी प्यारी नज़्म है ये। इसे लिखने वाले जो है शायर, उनका नाम है शफीउद्दीन नैयर। अल्फाज की मुआना यहाँ पे है, कुछ आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, बस याद रखिए अल्फाज। क्यारी मतलब बाग का वो हिस्सा जहाँ बहुत से फूल खिले हो। रंगीले मतलब रंगीन, रंग बिरंगे। आकाश मतलब आसमान, आकाश ये हिंदी लफ्ज़ है। तराना यानी गीत। ये अल्फाज के मुआने हो गए हैं। फिर यहाँ पे सवाल जवाब है छोटे से, आपको एक जुमले में जवाब देना है। एक जुमले में जवाब लिखो। अब एक जुमले में जवाब लिखने के लिए सवाल है, नज़्म में कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है? बाग जाने के लिए कह रहा। आओ आओ बाग में जाए कह रहा है ना। फिर भीनी भीनी खुशबू किसकी है? फूलों की है। बाग में हम किसका गाना सुने? चिड़ियों का। परिंदों की बोली से किसकी शान ज़ाहिर होती है? खुदा की। बस ये इसी तरह है। अब नज़्म में यहाँ पे देखिए, फूल यहाँ पे रंगीले आएगा इसमें, ओके। रंगीले यहाँ पर आएगा और नीले पीले। बुलबुल और कोयल यहाँ पे आएगा, कोयल का तराना, ओके। बस इतना से याद रखिए। इस सबक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।